are starting a new topic or last parts of speech, preposition. Let's start. Preposition is a word that indicates relationship between noun और pronoun. Okay, preposition is a word. Preposition क्या है? एक word है that indicates, जो क्या करते हैं कि indicates की मीनिंग यहाँ पे थोड़ा सा जो स्पेलिंग है वो गलत है, यहाँ पे a यहाँ पे नहीं होगा, indicates. ओके, a यहाँ पे आप रिमूव कर देंगे जब आप लिखेंगे. अ वर्ड, प्रीपोजिशन एक वर्ड है दैट इंडिकेट, जो इंडिकेट करता है. इंडिकेट आपको कई बार मैंने इसकी हिंदी मीनिंग बता दी. इंडिकेट वर्ड की क्या होती है? दर्शाता है. रिलेशनशिप, रिलेशनशिप दिखाता है किसके बीच में? रिलेशनशिप अगेन आपको पता है संबंध दिखाता है. बिटवीन होता है दो लोगों के बीच में या दो वस्तुओं के बीच में, यानी कि दो से रिलेटेड होता है बिटवीन. ओके, नाउन और प्रोनाउन, यानी कि प्रीपोजिशन एक ऐसा वर्ड है जो नाउन और प्रोनाउन के बीच के रिलेशन को दिखाता है. यानी कि मान लीजिए ये नाउन है और ये प्रोनाउन है, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, इसे कौन सा वर्ड दिखाएगा? प्रीपोजिशन वर्ड इसे दिखाएगा, इसको. ठीक है, नाउन और प्रोनाउन के बीच में क्या रिलेशन है, इसे कौन सा वर्ड दिखाएगा? प्रोनाउन वर्ड, प्रीपोजिशन वर्ड दिखाएगा. एंड द अदर वर्ड्स इन सेंटेंस, और क्या दिखाएगा? इन एंड द अदर वर्ड्स इन द सेंटेंस, और जो सेंटेंस में आपके अदर वर्ड्स यूज हुए हैं नाउन और प्रोनाउन के एक्सेप्ट, यानी कि नाउन और प्रोनाउन के अलावा जो वर्ड्स आपके यूज हुए हैं सेंटेंस में, उनको भी प्रीपोजिशन क्या दिखाता है? उनके बीच भी रिलेशन बताता है. फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे इन वर्ड देखिए, ऑन, एट, टू, विद, अंडर, अबव, इनटू, बाय, ऑफ, एक्सेट्रा. ये सारे क्या है? प्रीपोजिशन है आपकी. प्रीपोजिशन इज ऑलवेज यूज्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन. देखिए इसमें क्या लिखा है? प्रीपोजिशन इज ऑलवेज, हमेशा उसका यूज होता है प्रीपोजिशन का. कहाँ पे? बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन. ठीक है, जो प्रीपोजिशन वर्ड का जब भी हम यूज करेंगे, हम उसका यूज हमेशा नाउन और प्रोनाउन से पहले करेंगे. अब यहाँ पे इसकी हिंदी दी है, इससे आपको इजीली समझ में आएगा. अगर आप इससे नोट्स बनाते हैं, जो हम आपको ये बता रहे हैं, इन सबसे अगर आप नोट्स बना रहे हैं, तो अगर आपको हिंदी इसकी इजीली समझ में आ रही है, तो आपको इसकी जो हिंदी यहाँ पे हिंदी एक्सप्लेनेशन है आपको ये दिया है, तो इसे आपको नोटबुक में लिखने की जरूरत नहीं है. और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं मुझे इसकी हिंदी समझ में नहीं आ रही है, तो तब आप अपनी नोटबुक में इसे लिख सकते हैं. यूज ऑफ प्रीपोजिशन, और अच्छे से समझने के लिए वीडियो को आप एक बार में, दो बार में, तीन बार में, कितने भी बार आप उसे देखिए. जितने बार आप उस वीडियो को देखेंगे उतने अच्छे से वो आपको इजीली समझ में आती रहेगी. मान लीजिए आप वीडियो देखिए, आज हमने वीडियो अपलोड कर रहे हैं, आज आपने ये वीडियो देखी शाम को, उसके बाद आप क्या करते हैं? नोट्स बना लेते हैं. इससे आपने नोट्स बना लिए, नोट्स बनाने के बाद 2-3 दिन बाद फिर आप इस वीडियो को टाइम दीजिए, फिर आप इस वीडियो को देखिए, तो ये सारी चीजें जो है आपके माइंड में क्या हो जाएंगी? फिट हो जाएंगी, या आपको क्या हो जाएंगे? ऐसे याद हो जाएंगे. जैसे बाय हार्ट आपको ये सारी चीजें ऐसा लगेगा कि हमें ये क्या आती है? पहले से ही आती हैं. तो एक वीडियो को ये नहीं है कि आपने देखा, नोट्स बनाए और उन्हें छोड़ दिए. कोई भी टॉपिक आप देखते हैं, आपने जो कहावत है वो सुनी होगी, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. तो आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ज्यादा आप परफेक्ट होते रहेंगे. तो ऐसे ही यहाँ पे कि आप जितने ज्यादा टाइम ये वीडियो को देखेंगे या एक ही टॉपिक पे आप फोकस करेंगे, अच्छे से फोकस करेंगे, आफ्टर सम ड्यूरेशन, कुछ जो ड्यूरेशन मतलब होता है कि टाइम टू टाइम आप कुछ टाइम बाद उसे देख रहे हैं, तो आपसे वो क्या होगा? आपके माइंड में वो सारी चीजें क्या हो जाएंगी? फिट हो जाएंगी. तो ऐसे ही आपको जब भी कोई टॉपिक आपको लेना है, तो उस पर आपको कुछ टाइम बाद उस पर आपको क्या करना है? फोकस करते रहना है. अगर आप उस पर फोकस नहीं करेंगे, तो आपने चाहे वो टॉपिक उस टाइम पे कितने ही अच्छे से प्रिपेयर किया हो, वो क्या हो जाएगा? माइंड से थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे क्या होगा? वो वॉश आउट होना शुरू हो जाएगा. यूज ऑफ प्रीपोजिशन. अब इसमें देखिए कुछ प्रीपोजिशन है यहाँ पे आपको दिए गए हैं, उसमें से उनका यूज कैसे होता है ये बताया गया है. ऑन और अपॉन, यहाँ पे देखिए ऑन और अपॉन दो वर्ड, यहाँ पे कौन से दो वर्ड है? ऑन और अपॉन. दोनों क्या है? प्रीपोजिशन है, और दोनों के यूज होते हैं. कई बार हम देखते हैं सेंटेंस में जहाँ पे ऑन का यूज होता है, वहां पे हम अपॉन का यूज भी कर लेते हैं. बट मोस्टली ये देखा जाता है कई बार सेंटेंसेस में जो ऑन है वो जो हमारी कम हाइट की जो बेस है उसे दिखाता है, और जो अपॉन है वो ज्यादा हाइट को दिखाता है. अब कैसे? देखिए इन दोनों की मीनिंग समझ लेते हैं हम पहले. के ऊपर, अब देखिए ऑन और अपॉन जो दो वर्ड आपको दिख रहे हैं, जब कोई चीज टच करे, अब देखिए के ऊपर, इसकी हिंदी मीनिंग है ऑन, और अपॉन की हिंदी मीनिंग क्या है? के ऊपर. यानी कि कोई जो चीज है आपकी वो किसी चीज के ऊपर रखी है और वो उसे टच कर रही है. मान लीजिए यहाँ पे आपका ये टेबल है
और इसके जस्ट ऊपर आपने एक चीज रखी है ऐसे, ठीक है, और ये दोनों क्या हो रही हैं, आपस में टच हो रही हैं। तो इसके इन चीजों के लिए हम किसका यूज करते हैं, ऑन और अपॉन। ऐसी जब सिचुएशन होती है एक चीज दूसरी चीज को टच कर रही है तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, ऑन और अपॉन का। और वो चीज क्या होगी, उस चीज एक दूसरी चीज है उसके ऊपर रखी होगी वो, ठीक है, तब वो एक दूसरे को टच करें। तो क्योंकि इसकी मीनिंग क्या है यहाँ पे, के ऊपर। जब कोई चीज टच करे, यानी कि जब एक चीज दूसरी चीज को टच करे तब हम ऑन और अपॉन का यूज करेंगे। अब देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल, माई बुक इज ऑन द टेबल। मान लीजिए टेबल है, यहाँ पे आपने अपनी बुक रखी है, तो आपसे कोई पूछे वेयर इज योर बुक, आपकी बुक कहाँ रखी है, और वेयर यू पुट योर बुक, आपने अपनी जो बुक है वो कहाँ रखी है। पुट मीन्स भी रखना है, आप यहाँ पे उसके लिए भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपसे पूछा कि आपने बुक कहाँ रखी है, तो आपने बोला माई बुक इज ऑन द टेबल, मेरी बुक कहाँ है, टेबल में रखी है, या फिर टेबल के ऊपर रखी है। आप हिंदी में ये सेंटेंस बोलते हैं, माई ऑन द टेबल, माई पेन इज ऑल्सो ऑन द टेबल, मेरा पेन भी टेबल के ऊपर रखा है। तो ये इसकी हिंदी मीनिंग हो गई। तो के ऊपर आप देख रहे हैं हिंदी के सेंटेंस में आ रहा है, और उसके लिए हम ऑन और अपॉन का यूज कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको दोनों एग्जांपल ऑन से दिए हैं, बट मान लीजिए आप कोई चीज रखी है आपने सेल्फ के ऊपर, आपके किचन में एक सेल्फ बना है, आपने वहां रखी है वो, या फिर आपकी जो किचन में अलमीरा है उस पर क्या बैठी है, एक कैट बैठी है, तो आप क्या कहेंगे, द कैट इज ऑन द सेल्फ। और अलमीरा, जो कैट है वो कहाँ बैठी है, सेल्फ के ऊपर बैठी है या फिर अलमीरा के ऊपर बैठी है, अपॉन द अलमीरा। तो अपॉन के लिए आप वहां पे ज्यादा हाइट के लिए भी आप उसका यूज कर सकते हैं। तो ओवर, देखिए अब ओवर का यूज कैसे, ओवर, ओवर का मीनिंग भी के ऊपर होता है, बट कैसे, जब कोई चीज टच ना करे। अब देखिए दोनों में डिफरेंस देखिए, ऑन और अपॉन का यूज तब हम कर रहे थे जब एक चीज जो थी वो दूसरी चीज को क्या कर रही थी, टच कर रही थी, जिसके ऊपर वो रखी जा रही थी। बट यहाँ पे क्या है, ओवर का यूज क्या है, इसका मीनिंग हिंदी मीनिंग भी के ऊपर है, बट कब, जब वो एक चीज दूसरी चीज को टच ना करे। तो दोनों, ना करे और करे, ना करे के लिए किसका यूज होगा, ओवर। द फैन इज ओवर माई हेड। अब आपको पता है फैन आप अपने जस्ट जो आपका हेड है उससे टच तो वो नहीं होता है, क्या होता है, के ऊपर, यानी कि हमारे हेड के ऊपर ही है वो, बट दोनों में क्या है, गैप है, दोनों में जो है एक दूसरे को वो टच नहीं कर रहे हैं। तो उसके लिए किसका यूज करेंगे हम, ओवर प्रीपोजिशन का। इन, अब देखिए इन, यहाँ पे आपको सेकेंड एग्जाम्पल भी दिए गए हैं, आप जब इन वीडियो को देखेंगे, ये मैं इसलिए यहाँ पे छोड़ दे रही हूँ कि आप इनसे क्या कर सके, प्रैक्टिस कर सके, और इसकी अकॉर्डिंग टू इट्स हिंदी मीनिंग आप इसे समझ सकें। इन देखिए, इन की हिंदी मीनिंग क्या होती है, मैं, ओके। वी आर सिटिंग इन द ड्रॉइंग रूम। अब यहाँ पे देखिए क्या बोलेंगे, वी आर सिटिंग। अब देखिए वी आर सिटिंग इन द ड्रॉइंग रूम, अभी हमने बताया था कि इसकी हिंदी मीनिंग क्या है, मे है, ओके। तो वी आर सिटिंग इन द ड्रॉइंग रूम, तो इसका मीनिंग क्या हो गया कि हम कहाँ बैठे हैं, हम, वी आर सिटिंग इन द ड्रॉइंग रूम, हम कहाँ बैठ रहे हैं, हम ड्रॉइंग रूम में बैठ रहे हैं, ठीक है। तो हम कहाँ बैठ रहे हैं, हम ड्राइंग रूम में बैठ रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, आपका जो हिंदी की इसकी मीनिंग है वो है, इसकी अकॉर्डिंग आप यहाँ पे मे का यूज कर रहे हैं। इनटू, यहाँ पे अगेन इनटू का मीनिंग देखिए मे, ठीक है, इसका मीनिंग भी मे है, इसका मीनिंग भी मे है, ठीक है। यानी कि आपको एक ही हिंदी मीनिंग से रिलेटेड आपको टू प्रीपोजिशन दिखेंगे, बट उन दोनों का यूज कैसे होगा वो हमें देखना है। अब देखिए इन मीन्स भी मे था, इनटू मीन्स भी मे है, बट इनटू में जो मे का यूज हम कर रहे हैं उसकी हिंदी मीनिंग देखिए, जब कोई चीज किसी में घुस जाए, यानी कि एक चीज जब दूसरी चीज के अंदर चली जाए तो वो उसमें हम क्या बोलते हैं, इनटू कहते हैं। देखिए द बॉय जम्प्ड इनटू द रिवर, ओके, द बॉय जम्प्ड इनटू द रिवर। यहाँ पे देखिए टू, यहाँ पे एक वर्ड आएगा, ये द सही है यहाँ पे, ठीक है, ये गलती से कट हो गया यहाँ पे। द बॉय जम्प्ड इनटू द रिवर, तो आप इसे क्या लिखेंगे, द बॉय जम्प्ड इनटू द रिवर। तो इसमें क्या होगा, जो बॉय है वो क्या कर रहा है, जंप कर रहा है किसी दूसरी चीज में, और उसके अंदर वो क्या हो रहा है, चले जा रहा है, उसके अंदर वो घुस जा रहा है। तो यानी कि जब एक चीज किसी दूसरी चीज के अंदर चली जाए, उसके अंदर घुस जाए, तो उसमें हम इनटू बोलते हैं। मान लीजिए आपके पास एक कॉइन है, ठीक है, आप उस कॉइन को कहाँ फेंकते हैं, जो एक कुआं है उस कुएं के अंदर आप उसे डाल देते हैं, कुएं को क्या बोलते हैं, वेल। तो हम क्या बोलेंगे कि ही थ्रो अ कॉइन इनटू द वेल, उसने कहाँ फेंक दिया, वो कॉइन जो उसने फेंका वो कहाँ फेंका, वेल में फेंक दिया, यानी कि कुएं में फेंक दिया। तो इसका मीनिंग क्या हो गया, एक चीज वो उस दूसरी चीज के अंदर चली गई है। विद इन, विद इन का मीनिंग होता है के अंदर। अब देखिए यहाँ तो था कि इसका मीनिंग था मे, अब यहाँ पे है विद इन का मतलब है के अंदर।
आई शैल फिनिश दिस वर्क विद इन 5 days। अब ये देखिए जो विद इन वर्ड यूज होता है के अंदर, इसका मीनिंग होता है हिंदी में के अंदर। और दूसरा विद इन का यूज हम समझने के लिए देख सकते हैं कि ये टाइम से जुड़ा हुआ होता है। इनटू देखिए यहाँ पे, इनटू से आपको किसी यहाँ पे टाइम की कोई बात नहीं हुई है, पर विद इन यहाँ पे किससे जुड़ा होता है, टाइम से जुड़ा होता है। आई विल फिनिश माई वर्क विद इन 2 days, आई विल डू दिस वर्क विद इन 2 days, आई विल बाय बाइक ऑन 2 days, विद इन 2 days। तो ये क्या है, एक टाइम को दिखा रहा है कि इतने दिन के अंदर मैं ये कर लूंगा। तो के अंदर उस चीज के लिए, यानी कि टाइम के लिए, ये के अंदर जो हिंदी आपकी जो यूज होती है उसके लिए हम किसका यूज करेंगे, विद इन प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट है अंडर। अंडर, अंडर मीन्स होता है के नीचे। मान लीजिए आपके पास कोई चीज है और उसके नीचे आपने कोई दूसरी चीज रखी है, तो उसे आप बोलते हैं के नीचे। अब देखिए माई फीट आर अंडर द टेबल, ठीक है, कि आपके जो पैर हैं वो आपने कहाँ रखे हैं, अंडर द टेबल रखे हैं, यानी कि टेबल के नीचे हैं। अब देखिए टेबल के नीचे का मतलब ये हो गया कि वो टच तो नहीं कर रहे टेबल को, क्या है आपने सीधे सीधे बताया है कि अंडर है, उसके नीचे है। मान लीजिए आप क्या बोल रहे हो, द कैट इज अंडर द टेबल, कि जो कैट है वो टेबल के नीचे बैठी है, तो आप क्या बोलेंगे, द कैट इज अंडर द टेबल। अब देखिए ऑफ। ऑफ की मीनिंग भी आपको कई बार आप ऑफ वर्ड का यूज करते हैं जब आप सेंटेंसेस बनाते हैं। ऑफ की मीनिंग होती है का, के, की। ओके, का, के, की। अब देखिए इसमें प्रशांत इज ब्रदर ऑफ शंतर, ठीक है, जो प्रशांत है वो किसका ब्रदर है, संतुर का ब्रदर है। तो यहाँ पे देखिए ऑफ यानी कि का, प्रशांत संतुर का भाई है। का आ रहा है देखिए यहाँ पे, का, की, के, यानी कि अगर का, की, के वर्ड आ रहे हैं हिंदी में तो उसके लिए हम ऑफ का यूज करेंगे। अब देखिए सेकंड है यहाँ पे ऑफ, ओ डबल एफ। अब देखिए यहाँ पे ओ एफ था, बट यहाँ पे क्या है, ओ डबल एफ। संबंध विच्छेद या रिश्तों का टूटना, तो यानी क्या हो गया इसमें, क्या संबंध विच्छेद दिखाएगा या फिर रिश्तों का टूटना, कि एक चीज का दूसरी चीज से जो है वो क्या हो गया, बीच में क्या हो गया, उनके ब्रेकर आ गया है, या फिर उनके बीच में कोई ऐसी चीज आ गई जिससे दोनों का रिलेशन टूट गया। अब देखिए ये यहाँ पे क्या है, संबंध या विच्छेद होना। अभी यहाँ पे किस चीज के लिए बोला है, ये नहीं कि आपका रिश्ता जो है उसके लिए आप यहाँ पे यूज करें। तो इसमें यहाँ पे क्या है, स्विच ऑफ द लाइट, यानी कि यहाँ पे क्या है, जो लाइट का कनेक्शन था, देखिए लाइट तो डायरेक्ट जलती नहीं, आप उसे उसमें के लिए अगर आप उसे ऐसा एक स्विच लगा दे उसमें, मतलब आप उसे कंट्रोल करने के लिए कि लाइट हमें क्या करनी है, बंद भी करनी है एग्जैक्ट टाइम पे, और एग्जैक्ट टाइम पे हमें क्या करनी है, उसे खोलनी है। तो आप उस पर क्या करते हैं, एक स्विच लगाते हैं जिससे वो लाइट क्या रहे, आपके कंट्रोल में रहे, आप उसे अपनी अकॉर्डिंग उसे ऑन ऑफ कर सकें। तो वो स्विच ऑफ, मान लीजिए आप जब लाइट ऑन कर रहे हैं तो आप क्या करते हैं, स्विच ऑन करते हैं। तो उससे क्या होता है, जो करंट होता है वो कहाँ तक जाता है, लाइट तक जाता है, और वो क्या होती है, अपने आप क्या होती है, जल जाती है। बट जैसे ही आप स्विच ऑफ करते हैं, उस बटन को आप बंद करते हैं, वैसे क्या होता है, जो लाइट होती है वो बंद हो जाती है। यानी कि लाइट और जो वहां पे स्विच है दोनों के बीच का जब कनेक्शन हट जाता है तो हम उसे बोलते हैं स्विच ऑफ करना। यानी कि अगर स्विच ऑफ करें तो दोनों के बीच का जो रिलेशन है वो क्या हो गया है, वो टूट गया है, कट गया है। तो इस वर्ड के लिए ऐसी जब सिचुएशन होती है तो उसके लिए हम ऑफ वर्ड का यूज करते हैं। टेक ऑफ योर क्लोथ्स। अब देखिए टेक ऑफ योर क्लोथ्स, आपको क्या करना है, आपने अभी तक क्लोथ्स पहने थे, अब आपको टेक ऑफ करना है। देखिए टेक ऑफ मीन्स होता है उतारना, ठीक है, तो आपको क्या करना है, टेक ऑफ योर क्लोथ्स, आपको अपने कपड़े उतारने हैं। तो इसका मीनिंग क्या है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका क्लोथ्स और आपकी बॉडी में क्या था, रिलेशन था। अपने क्लोथ्स अपनी बॉडी से ही तो टच होते हैं, तो उससे क्या करना है आपको, कि जब भी आप क्लोथ्स क्या करेंगे, टेक ऑफ करेंगे, तो उसके लिए जब भी मतलब उतारना वर्ड होगा तो उसके लिए आप क्या यूज करेंगे, टेक ऑफ वर्ड यूज करेंगे। तो ये जो है हमारी ये इतनी प्रिपोजिशन है। अगर इनमें भी आपको कोई डाउट है तो आप क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में हमें एक मैसेज करेंगे, तो हम उससे रिलेटेड आपको प्रोवाइड करेंगे वीडियोस जो भी उससे रिलेटेड होंगी। फ्रॉम, फ्रॉम मीन्स होता है से। अंकित हैज कम फ्रॉम दिल्ली। देखिए जो अंकित है वो कहाँ से आया है, दिल्ली से आया है। हिंदी क्या हो गई, जो अंकित है वो दिल्ली से, हैज कम फ्रॉम दिल्ली। तो से वर्ड यहाँ पे यूज हुआ है दिल्ली से, तो यानी कि से के लिए किसका यूज करना है, फ्रॉम, कहीं से आने से रिलेटेड है ये, ठीक है। तो अंकित हैज कम फ्रॉम दिल्ली। फॉर, फॉर मीन्स होता है के लिए। ओके, माई हार्ट इज बीटिंग फॉर यू। मेरा जो हार्ट है वो क्या हो रहा है, बीट कर रहा है किसके लिए, तुम्हारे लिए। तो के लिए का यूज क्या होता है, के लिए हिंदी मीनिंग है इसकी, तो इसके लिए आपको यूज करना है फॉर, जो प्रीपोजिशन है उसका यूज आपको करना है। नेक्स्ट, आई हैव ब्रॉट अ पेंसिल फॉर यू।
मैं क्या लेके आया हूँ, तुम्हारे लिए एक पेंसिल लेके आया हूँ। ऐसा किससे कह रहा है, वो वियान से कह रहा है। तो यानी कि के लिए, तो के लिए किसका यूज करेंगे हम, फॉर के लिए। ठीक है, मान लीजिए एक टीचर है, वो आपसे बोलता है कि मैं आज आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ, तो उसके लिए भी वो किसका यूज करेगा, टुडे आई टुक अ न्यू टॉपिक फॉर यू। तो वहां पे भी क्या है, के लिए का मीनिंग क्या हो गया, फॉर से रिलेटेड है। अब नेक्स्ट देखिए एट। एट का मीनिंग होता है के तरफ। ठीक है, के तरफ। वाई आर यू लुकिंग एट मी, तुम मेरी तरफ क्यों देख रहे हो। तो के तरफ इस टाइप से जो भी आपकी जो सिचुएशन बनती है, के तरफ जहाँ पे भी हिंदी वर्ड आता है, तो उसके लिए आप किसका यूज करेंगे, एट। वाई आर यू लुकिंग एट मी, तुम मेरी तरफ क्यों देख रहे हो। ठीक है, जब हम देखिए, मान लीजिए अगर हम क्लास में हैं या फिर हम कोई काम कर रहे हैं और बार बार कोई हमें क्या कर रहा है, किसी चीज के लिए कह रहा है, या फिर वो बार बार हमारे जो हम काम कर रहे हैं उसकी ओर वो बार बार देख रहा है, तो हम उससे बोलते हैं वाई आर यू लुकिंग एट मी, तुम मेरी ओर क्यों देख रहे हो। ठीक है, क्यों देख रहे हो या फिर मेरी तरफ क्यों देख रहे हो, तो उसकी मीनिंग क्या होगी, एट। नेक्स्ट है विद। अब देखिए, पहले हमने देखा था विद इन। विद इन देखिए किसे दिखा रहा था, विद इन दिखा रहा था, टाइम से रिलेटेड था विद इन हमारा, कि मैं इतने टाइम में इस काम को पूरा कर लूंगा, उसके लिए हम विद इन का यूज कर रहे थे। बट अब नेक्स्ट है हमारा विद, इसके आगे इन नहीं लगा है, ये क्या सिंपल विद है। विद का मीनिंग होता है के साथ। ओके, आप देखिए, आपको कोई भी वर्ड है अगर उसकी हिंदी मीनिंग आती है और उसमें अगर दो वर्ड है, उन दोनों की हिंदी मीनिंग सेम है, तो उसमें आपको डिफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा कि दोनों में क्या डिफरेंस है, कहाँ पे किस वर्ड का यूज होता है। जैसे हमने देखा था ऑफ का यूज देखा था हमने। सेकंड जो ऑफ, ओ डबल एफ है, दोनों की क्या थी, ऑफ हम प्रोनाउंसिएशन दोनों का सेम था, बट दोनों के यूजेस क्या थे, अलग अलग थे, दोनों में क्या था, डिफरेंस था। तो ऐसे ही हमें देखना है विद और विद इन में क्या डिफरेंस है। विद का मीनिंग है के साथ। आई प्ले विद माई फ्रेंड्स, ठीक है, कि मैं अपने दोस्तों के साथ खेलता हूँ। तो के साथ के लिए किसका यूज होगा, विद का यूज होगा। विद इन का यूज होगा टाइम के लिए, यानी कि आप उन्हें टाइम बता रहे हो कि इतने टाइम में मैं ये पूरा कर लूंगा। बाय, बाय के द्वारा। ओके, बाय की मीनिंग होती है के द्वारा। दिस हैज बीन ब्रोकन बाय श्याम, ठीक है, ये किसके द्वारा तोड़ा गया, श्याम के द्वारा तोड़ा गया। तो यहाँ पे क्या है, बाय, के द्वारा के लिए क्या होगा, बाय का यूज होगा। ठीक है, दिस कार इज टेकन बाय राम, ये कार किसके द्वारा ली गई, राम के द्वारा ली गई। तो वहां पे भी क्या है, के द्वारा वर्ड आ रहा है, तो के द्वारा की मीनिंग क्या हो गई, बाय हो गई। ओके, आफ्टर। आफ्टर, आफ्टर मीन्स होता है के बाद। ओके, दो वर्ड होते हैं, देखिए आपने कई बार देखा होगा, एक बिफोर वर्ड होता है, एक आफ्टर वर्ड होता है। इन दोनों का यूज भी मोस्टली हम सेंटेंसेस बनाने में करते हैं। तो आफ्टर का मीनिंग होता है के बाद, ऐसे बिफोर का यूज होता है बी फोर, यानी कि पहले, आफ्टर बाद में। तो ये वर्ड आप इसकी हिंदी मीनिंग याद रखेंगे, आपके सेंटेंसेस में इन वर्ड्स का ज्यादा यूज होता है, बिफोर एंड आफ्टर। लेट्स सी आफ्टर्स यूज। आफ्टर के बाद, कनिका विल कम फ्रॉम स्कूल आफ्टर वर्तिका। ठीक है, इसमें क्या लिखा है, कनिका विल कम फ्रॉम स्कूल, कि कनिका जो है वो स्कूल से आएगी आफ्टर वर्तिका, यानी कि वर्तिका के आने के बाद। वर्तिका जब स्कूल से आ जाएगी उसके बाद कौन आएगी, कनिका स्कूल से आएगी। यानी कि एक आ जा रहा है, उसके बाद जब दूसरी चीज हो रही है, यानी कि एक कार्य के होने के बाद जब दूसरी जो एक्शन है वो हो रहा है। ठीक है, एक एक्शन के बाद जब दूसरा एक्शन होगा, तो उसके बाद हम दोनों को दिखाने के लिए कि कौन सा पहले हुआ था कौन सा बाद में, तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, आफ्टर जो प्रीपोजिशन है उसका यूज हम करते हैं। नेक्स्ट है अगेंस्ट। अगेंस्ट का मीनिंग होता है के विरुद्ध, यानी कि किसी के विरोध में या किसी के विरुद्ध। तो यानी कि हिंदी मीनिंग होगी इसकी के विरुद्ध। राज कंप्लेन्स अगेंस्ट जय, तो जो राज है वो कंप्लेंट्स करते हैं किसके विरुद्ध, जय के विरुद्ध। तो यानी कि के विरुद्ध के लिए अगेंस्ट का यूज होता है। नेक्स्ट है अबाउट। अबाउट मीन्स होता है बारे में या फिर के बारे में, हिंदी मीनिंग इसकी आप बारे में या फिर के बारे में भी आप इसे कह सकते हैं। टेल मी समथिंग अबाउट योर सिटी, अब वो बोल रहा है कि टेल मी समथिंग अबाउट योर सिटी, कि मुझे कुछ बताओ अपनी सिटी के बारे में, या फिर टेल मी समथिंग अबाउट यू, कि मुझे अपने बारे में कुछ बताओ। तो यानी कि के बारे में या फिर बारे में भी आप इसे बोल सकते हैं। इसे इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, अबाउट। इसके लिए हम अबाउट प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। देखिए यहाँ पे तक अभी जो हमने देखे थे ये थे सिंपल जो यूजेस है हमारे प्रीपोजिशन के। इसके बाद हम कुछ एट, इन और ऑन के मोर एग्जांपल्स देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे हमें उनके एग्जांपल जो है वो अदर जो जगह है, अदर प्लेसेस में हम कहाँ कहाँ पे एट, इन और ऑन का यूज हम करते हैं। तो अगर आपको यहाँ पर तक कोई डाउट है तो इसे आप अभी क्लियर कर लेंगे। जैसे आप ये वीडियो देखेंगे तो आप इसको जो इससे रिलेटेड आपके जितने भी डाउट है
आप उन्हें मैसेज कर दीजिए, आप मैसेज के थ्रू उनसे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप मैसेज छोड़ देंगे। और अगर आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हैं तो हम कल से इसे क्या करेंगे, एक नई वीडियोस की बनाएंगे जिसमें मोर एग्जांपल जो हैं एट इन ऑन के, तो उससे हम स्टार्ट करेंगे इस वीडियो को। आपको ये वीडियो समझ में नहीं आ रही है तो आप इसे 2-3 बार देखिए, ठीक है। हो सकता है कि आपका लिए क्या हो, नया टॉपिक हो, आपको थोड़ा ये क्या लगे, टफ लगे, बट ये क्या है, टफ नहीं है। अगर आपको इनकी हिंदी मीनिंग समझ में और डिफरेंस की वर्ड के बीच में क्या डिफरेंस है, अगर उनकी हिंदी मीनिंग सेम है बट जो वर्ड है वो डिफरेंट, उन दोनों के बीच क्या है, डिफरेंस है, तो वो आपको समझना है कि कहाँ पे हम किस वर्ड का यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू सेंटेंस और अकॉर्डिंग टू मीनिंग। अगर आपको इतना भी समझ में आ गया तो ये आपको क्या लगेगा, ये इजी लगेंगे। बट आपको हम इससे पहले स्टार्ट करें कि नेक्स्ट जो हमारी वीडियो है वो स्टार्ट करें, इससे पहले आपको ये जो फर्स्ट हमारी वीडियो है प्रीपोजिशन की, वो आपको जो है समझ में आनी चाहिए। अगर आप इसे नहीं समझते हैं तो जो इसके मोर एग्जांपल्स हैं वो आपको समझने में थोड़ा क्या लगेंगे, टफ लगेंगे। तो आप ये पहले फर्स्ट वाला जो हमारी वीडियो है इसे क्लियर कर लीजिए आप, ठीक है। 2 से 3 बार आप इस वीडियो को देखिए, ये नहीं कि आप कंटिन्यूअसली आप इसे देख रहे हैं। आप क्या कर सकते हैं, कुछ कुछ टाइम बाद, मान लीजिए आपने मॉर्निंग शिफ्ट में देखा, फिर एक बार आप इसे क्या कर लीजिए, शाम की शिफ्ट में देख लीजिए, फिर दूसरे दिन आप इसे मॉर्निंग की शिफ्ट में देख लीजिए। अगर आपने 2 से 3 बार भी इस वीडियो को देख लिया, समझ लिया, तो इससे क्या होगा, ये सारे जो टॉपिक हैं आपको इजीली यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे, फिर इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो इससे रिलेटेड जो नेक्स्ट वीडियो है वो हम बनाएंगे टुमारो। अगर आपको इनमें कोई भी दिक्कत है तो आप मैसेज कर दीजिए, ओके। अगर आपको हमारी जो वीडियोस हैं या जो भी हम यहाँ पर टॉपिक ले रहे हैं वो आपको इजीली समझ में आ रहे हैं, और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो आप हमें क्या कर सकते हैं, एक जो लाइक है वो बटन आप वहाँ पे दबा सकते हैं। उससे क्या होगा, जो हमारा हम जो वीडियोस बना रहे हैं आपको, हम उस पर क्या है और अच्छा वर्क कर सकते हैं। और आप अपने सजेशन भी हमें दे सकते हैं कि हमें क्या क्या उसमें जो इम्प्रूवमेंट है वो करनी चाहिए। और इसके लिए आप क्या करेंगे, हमारा जो चैनल है वो सब्सक्राइब करेंगे और उसे शेयर करेंगे।